नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस बीइंग की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे XUV 400 के 40,000 किलोमीटर और लगभग 1 साल से ऊपर 1 साल 2 महीने तकरीबन इस गाड़ी को हो गए हैं। तो इसका क्या रिव्यू है, क्या इसकी बैटरी गिरी है, क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है, किस तरह के इसके बॉडी पार्ट्स हैं, किस तरह की ये गाड़ी चली है इस साल में पूरे में, उस पर हम ज़रा बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। 40,000 किलोमीटर 40,100 से ऊपर इसके किलोमीटर हो गए हैं। टायरों की कंडीशन 40,000 चलने के बाद ये कंपनी के साथ ही आए थे। इस गाड़ी में 16 इंच के टायर आते हैं, 205 65 R16। टायरों की कंडीशन अभी फ़िलहाल ऐसी है, लगभग अभी भी ये 10,000 किलोमीटर और चल जाएंगे। 40,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। अलॉय वगैरह इसके बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास। पेंट का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि ब्लैक कलर में हमने इस गाड़ी को चुना था और स्क्रैचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक पे दिखते हैं। आप इस पे देख भी सकते हो कि ये जो है नॉर्मल से स्क्रैचेस कपड़े से साफ़ करना, मतलब ऐसा कुछ इसमें ये एक्सीडेंट या कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह के स्क्रैचेस इसकी बॉडी पे ब्लैक कलर होने की वजह से आ गए हैं। बाकी इसका ये साइड का व्यू है जो कि बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। नीचे की क्लाइडिंग वगैरह इसकी एक जगह टच हो गई थी, जिसकी वजह से ये स्क्रैच हो गई। ये पार्ट मिलने बड़ी मुश्किल होते हैं, तो इनको चेंज नहीं कराया गया, ये ऐसी की ऐसी है। बाकी बॉडी के ऊपर आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर का जो नुकसान है वो आप देख ही सकते हैं कि क्या हाल है। ये शायद कोई चीज़ टच हुई थी, तो उसके बाद ये इसका जो फर्स्ट कोट है, क्लियर कोट जिसको कहते हैं, वो इसकी उतर गई है और उसके बाद इसका ये कंडीशन। पीछे से गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक जैसी है वैसी की वैसी। एक बाइक की वजह से यहाँ ये टकराई थी, तो ये क्रैक यहाँ पर है। 40,000 किलोमीटर हमने इस गाड़ी को ड्राइव किया है। तकरीबन 14 महीने पुरानी ये गाड़ी है। ये एक स्क्रैच, और ये स्क्रैच इस पर एक गुड़गांव के ट्रैफिक में एक स्कूटी वाले की देन है, जो ऐसे रगड़ते हुए निकल गया। खैर, उसके अलावा गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक। अंदर से जो है ये, क्योंकि वाइट कलर के इंटीरियर के साथ आई थी, तो सीटों का कलर जो है थोड़ा सा वाइट से हल्का सा येलोइश हो गया है। शायद वीडियो में इतना साफ ना दिखे, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। ये उतना वाइट नहीं रहा जितना वाइट ये आई थी। ये गाड़ी एक बड़ी पर्सनल सी मैंने चलाया है इसको, और मतलब कोई भी ऐसा सवारी ववारी का कोई ऐसा काम नहीं, कोई बहुत ज़्यादा लोग इसमें नहीं बैठे हैं। 2 से 3 तक ही लोग बैठे हैं, वरना जनरली ये बच्चों के साथ गाड़ी चलती है। और अंदर से कोशिश की गई है मेरी कि मैंने इसको खुद ही क्लीन करूं। मैंने इसको बहुत ज़्यादा बाहर साफ़ नहीं करवाया है। माइक्रोफाइबर जो कपड़ा इसमें पड़ा भी हुआ है, इसी से ये साफ़ हुई है। तो कोई भी ऐसी चीज़ इस पर ट्राई नहीं हुई है कि बहुत रफ़ इसको मैंने साफ़ किया है या कुछ किया है। हाँ, चलने के मामले में जो मेरा इस पर ट्रिप रहा है वो लगभग होता था, जैसे समझो कि अगर मैंने 100 किलोमीटर ड्राइव की है ये गाड़ी, तो उसमें 20 से 30 किलोमीटर ये चली है कच्चे रोड पे, सीमेंटेड रोड पे या टाइल्स वालों पे। और पीछे की बारिश के महीने में भी, पानी में भी ये गाड़ी जो है बहुत चली है। लगभग पानी क्योंकि गुड़गांव में भरा ही रहता था बारिशों के टाइम में, तो इस गाड़ी को तकरीबन मैंने इतने पानी में भी चलाया है। तो ये पानी में चली है, टूटे हुए रोडों पे चली है। साफ रोड पे ये गाड़ी जो है, आप समझो कि 40,000 में से 30,000 साफ रोड होंगे और 20,000 बहुत ही ख़राब कंडीशन के रोड, जिसे कहते हैं हम, सीमेंटेड रोड है या टाइल वाले रोड है या टूटे फूटे रोड हैं, या वो रोड है जो रोड है ही नहीं रोड के नाम पे। क्योंकि अभी पूरी ही जो है इस बेल्ट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सारे रोडों पे जो है कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन की वजह से टूटे रोडों पे ज़्यादा चली है। बाकी इसके अंदर क्या कुछ चेंज हुआ है, बैटरी की बाद में हम बात करेंगे। पहले हम इसकी इंटीरियर और जो इसने कंपनी ने जो दिया है इसको, तो एक तो जो इसमें ये क्रोम, पियानो ब्लैक, क्रोम बोल रहा हूँ, पियानो ब्लैक जो लगा के दिया है, सबसे घटिया मैं स्ट्रेटेजी कहूँगा। और आजकल हर गाड़ियों में ये बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो इनके R&D की टीम है किसी भी कंपनी की, वो इस मटेरियल को इस गाड़ी में देती ही क्यों है। क्योंकि सबसे पहले, मतलब पहले 300 किलोमीटर के अंदर ही आपको इसमें स्क्रैचेस नजर आ जाएंगे। मुझे लग रहा है कि दूसरे दिन ही आपको नजर आ जाएंगे जब आप इसको अपने घर लेके आएंगे। जिस भी गाड़ी में ये मटेरियल है पियानो ब्लैक, इसकी बड़ी बुरी हालत। इस पे कुछ भी हमने नहीं करवाया था, लेकिन
इसको देखा जा सकता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा स्क्रैच वाला है। ये पूरा पार्ट है, ये सारे पे स्क्रैचेस हैं, ये स्क्रैचेस है, वहाँ पे स्क्रैचेस हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो वाला हिस्सा है इस पे स्क्रैच नहीं है, क्योंकि शायद वहाँ पर हाथ नहीं रखे जाते हैं या इस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि इन पे जब भी कोई भी बैठेगा तो हाथ रखता है या नेल्स हैं या जो भी है, इन पे स्क्रैचेस हैं। इन बटनों पे भी स्क्रैचेस नहीं है ऐसा कुछ भी। तो इसके अलावा इस गाड़ी में क्या कुछ 40,000 में कुछ हुआ है, तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी शुरू में कि ये मिरर जो है ना वॉइस करता है सीमेंटेड रोड पे। वैसे गाड़ी वारंटी में है, मैंने बात भी की कंपनी में, लेकिन क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव पार्ट है तो उनको ये आवाज़ आई नहीं। देखो इसमें जब मैं इसको इस तरीके से पुश करता हूँ तो ऐसा है जैसे खुला हुआ है, एक साइड से पैक नहीं है, जो कि इस साइड से दबाने से नहीं आ रही है और यहाँ से आ रही है। तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा जी हम इसको चेंज करेंगे। जब वो आया प्रोडक्ट तो कहते हैं जी बहुत महंगा है, लगभग 30,000 रुपये का। तो फिर उन्होंने कहा कि हम इसमें फेविक्विक वगैरह डालेंगे, जो मैंने नहीं डलवाई क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था। तो अभी ये चल रहा है वही जो आया था, मतलब ये कंपनी के साथ ही प्रॉब्लम थी, ये बाद में नहीं आई और ये अभी भी है। ये सिर्फ सीमेंटेड रोड पे यहाँ से हल्की हल्की सी आवाज़ें आती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, 40,000 में सस्पेंशन इसके बिल्कुल ठीक है, सस्पेंशन के मामले में कोई भी शिकायत नहीं। बैटरी की रेंज वगैरह जो है ये शायद आप लोगों के पास दिमाग में होगा। तो एक इसमें है कि ये किलोमीटर आप देख सकते हैं 41,502 किलोमीटर ये गाड़ी चल गई है। ये मॉडल है अक्टूबर 2024 का, तो लगभग इसको 14 महीने हो गए हैं इस गाड़ी को। तो सॉफ्टवेयर के मामले में पहले हम बात कर ले तो सॉफ्टवेयर ये एक बार ही अपडेट हुआ था, जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कंपनी ने दिया था। तो वैसे कहने को तो महिंद्रा कहते हैं कि जी हम ऑन एयर जो है ना आप सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह करेंगे ये वो, लेकिन इसमें जब आया था उस दिन जब ये अपडेट हुई है उसके बाद आज तक इसका कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आया है। ये हमेशा यही कहता है कि सॉफ्टवेयर अप टू डेट है, जो कि एक बार ही हुआ है। मतलब उसमें कोई बग भी थे, बग है भी, लेकिन उन्होंने उसको कोई फिक्स नहीं किया है, वो वहीं के वहीं है। जो भी बग है उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो कोई सॉफ्टवेयर अपडेट इसमें पूरे साल में नहीं आया। एक आया था जिसमें ये जब शुरू में गाड़ी आई थी पहली बार, तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले यहाँ नहीं दिखते थे। बस वो एक सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ जिसके बाद ये दिखने लगे और खेल खत्म। मतलब उसके बाद आज तक इसका कोई भी अपडेट नहीं आया है। एसी वगैरह ठीक ठाक ही है, मतलब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक है, क्योंकि फैन की स्पीड अच्छी खासी हो जाती है तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता। मैंने ऐसा महसूस किया है कि जो पेट्रोल या डीजल से गाड़ियाँ चलती है, क्योंकि इसमें एसी की एक स्पीड है, जैसे यहाँ पे फैन की एक स्पीड आप देख सकते हो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उनके ऊपर आप 1 पे भी चला सकते हो और आपको सेम एसी जैसे महिंद्रा की किसी दूसरी गाड़ियों में लगा होगा, ये सेम ही यूनिट है, तो वो 1 पे भी आपको अच्छा खासा गर्मियों में महसूस करवाता है कि एसी चल रहा है। इसमें आपको कम से कम इसे 2 पे या 3 पे रखना पड़ता है उस एक वाले पॉइंट के लिए। तो शायद क्योंकि ईवी की गाड़ी है तो ये इसमें शायद एसी के साथ थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत माइनर सा। 10 में से मैं इसको एसी को लगभग 8.5 नंबर ही दूंगा। हाँ, लेकिन अगर आप 2 पे चला लेते हो फैन स्पीड को तो उसके बाद ये अच्छा ही काम करता है। अच्छा, उसके अलावा बैटरी की जो इसकी है माइलेज जो मेरे पास निकल के आती है इसकी, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से चलाने वाला इंसान हूँ, गाड़ियों को बहुत ज़्यादा मैं पुश नहीं करता। कभी कभी 5 मिनट या 4 मिनट के लिए कोई ऐसा लैग हो कि जिसमें गाड़ी को हमने मोड चेंज करके भगाया हो तेज, वरना तो नॉर्मली ही ये फन मोड जो इसका है, जो सबसे नीचे वाला है, उसी में ये गाड़ी चली है। और मैं बहुत तेज गाड़ी नहीं चलाता, लगभग एवरेज मेरी स्पीड होती है, अगर रोड पूरा खाली भी है तो 70 या 80, मतलब बहुत रेयर हो गई गाड़ी 90 या 100 पे गई हो। तो टेक्निकली ये गाड़ी जो है 39.4 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आती है। तो इसकी रेंज जो है वो, जब ये गाड़ी को हम फुल चार्ज करते हैं तो 304 यहाँ पे लिखा आएगा, जहाँ पे इसके रेंज दिखाता है, जैसे अभी 161 बचा है तो यहाँ 304 हो जाएगा। मैं गर्मियों की बात करूंगा तो जैसे ही आप इसमें एसी ऑन करेंगे तो ये रेंज घट के वहां पर 280 हो जाएगी, जब आपकी बैटरी जो कि अभी 53 है 100% होती है। तो ये जो है 280 दिखाती है, लेकिन 280 के अंदर भी 10 किलोमीटर का एरर मार्जिन है गाड़ी चलाने में, क्योंकि जो एग्जैक्ट ओडोमीटर में जो किलोमीटर आते हैं यहाँ और जो यहाँ आते हैं उसमें लगभग 10 से 8 7 8 10 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि ये जो बैटरी वाला दिखाता है कि जी अभी जैसे दिखा रहा है कि एक मिनट में इसके, हाँ, जैसे अभी दिखा रहा है 161 चलेगी,
और यहाँ 576 है। तो ये ओरिजिनल किलोमीटर हैं जो टायर के साथ होते हैं, और ये इसकी बैटरी वाले। तो इसमें 10 किलोमीटर के अंदर, मतलब लगभग आप समझ के चलो एसी में ये गाड़ी 270 किलोमीटर, 265 से 270 हेल्दी आपको ये देगी। आप चाहे गाड़ी को किसी तरीके से चलाओ, मतलब मोड चेंज नहीं करना है, ये भी एक शर्त है। क्योंकि आपने सिर्फ इसको, जैसे ये फास्ट मोड है, इसमें अपने आप ही किलोमीटर कम हो गई है, जैसे वहाँ 150 हो गई है, या तीसरा इसका सबसे तेज वाला फियरलेस है, वहाँ पे 133 हो गया। तो फन मोड में ये हेल्दी 265 किलोमीटर। आप किसी तरह का भी ड्राइवर हो, बहुत ज़्यादा जिसने ईवी नहीं चलाई है, या जिसको लगता है कि मतलब मैं पुश ज़्यादा तेज करता हूँ या ब्रेकिंग, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ये रीगेन का एक इसमें ऑप्शन आता है एल, जिसमें कि गाड़ी ऑटो चार्ज कहते हैं होती है, क्योंकि वो जैसे ही आप ब्रेक छोड़ेंगे, मतलब रेस से पैर हटाएंगे, तो अपने आप ज़्यादा ब्रेक लेती है। तो वो कहते हैं उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैंने उतना बहुत महसूस नहीं किया, क्योंकि 40 किलो वोट की बैटरी पैक को ये रीगेन क्या ही चार्ज कर देगा। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि शायद 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो बचा के दे दे, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा उससे फ़र्क पड़ता है। 265 किलोमीटर की हेल्दी माइलेज अभी भी ये गाड़ी दे रही है, कोई भी इशू नहीं है उस चीज़ में। जैसे पहले चल रही थी उतनी ही रेंज अभी दिखाती है। अभी 1 साल हुआ है, तो बहुत ही नज़दीक है। हम इतना जल्दी नहीं कह सकते प्रोडक्ट के बारे में, शायद 3-4 साल में कोई फ़र्क पड़े। तो बैटरी जो है इसकी सेम टू सेम ही है, जैसी पहले आई थी उसी तरीके से ये चल रही है। 265 किलोमीटर की रेंज इसकी आ जाती है। अभी गर्म सर्दियां हैं, एसी नहीं चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो 280 दिखाता है, तो हम उसको 275 या 270 मान सकते हैं। उसके अलावा जो है गाड़ी के अंदर कोई भी अभी तक इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। सर्विस इसकी करवाई है, जैसे लास्ट सर्विस हुई है इसकी 40,000 वाली, तो उस पर चार्ज जो आए वो इस गाड़ी के वो आए लगभग 4,500 रुपये। 4,500 रुपये में इस गाड़ी में करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ एसी फ़िल्टर ही चेंज हुआ है इसका अभी तक, इस गाड़ी का, मतलब जितनी बार भी ये सर्विस पे गई है इसका एसी फ़िल्टर ही चेंज हुआ है। इसका महिंद्रा का मैकेनिक जो है इस गाड़ी के चारों तरफ घूमेगा और वो ढूंढता रहेगा, उसको काम नज़र नहीं आएगा। तो उसने अब के 150 रुपये के कोई पाउच थे ब्रेक फ्लूइड कोई जो इसमें डला है, उसके अलावा कोई भी पार्ट नहीं डला। 3,000 रुपीज़ उन्होंने लेबर इसकी चार्ज की है। किस चीज़ की चार्ज की है वो महिंद्रा जाने या भगवान जाने, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था करने के लिए। और ये गाड़ी लिटरली मैंने 9 बजे दी थी और ऑलमोस्ट 5 बजे मुझे मिली। और मैं जब भी गाड़ी को देखने आऊँ तो गाड़ी खड़ी है, इसके पास मैकेनिक है ही नहीं। तो मैं पूछूं क्या काम हो रहा है जी, बस इसको कर रहे हैं, इसको बस अपना ऑयलिंग वगैरह डाल लेंगे, एक बार चेक करेंगे। कुछ भी नहीं है चेक करने के लिए। मतलब मुझे लगता है कि ये गाड़ियाँ महिंद्रा के लिए एक तरीके से ईवी गाड़ियाँ किसी भी कंपनी की हो, कंपनी को ये नुकसान है कि सर्विस में वो कस्टमर से पैसे नहीं ऐड सकते। इसके 4,000 भी मुझे बहुत ज़्यादा लगे, जिसमें से 3,000 रुपये केवल लेबर चार्ज है। और लेबर चार्ज सिर्फ इस बात के हैं कि जो मैकेनिक आपका है वो ऐसे घूम रहा है, वो मतलब सिर्फ ऐसे इसको खोलेगा, मैं क्या यहाँ पे कोई ग्रीस लगा दूँ क्या, यहाँ पे कोई ऑयल लगा दूँ क्या, बस ये काम उसके पास है और कुछ भी नहीं। इस सर्विस के बाद एक नई चीज़ जो है वो ये है कि जो एसी फिल्टर का ढक्कन है इसका, जो ये यहाँ होता है, ये बार बार निकल के गिर रहा है। तो इसको मैं चेक करवाऊँगा। ये अब के इन्होंने पता नहीं किस तरीके से फिट किया या किस तरीके से नहीं। ये एक मैंने नई चीज़ जो है वो इसमें अभी आई है। उसके अलावा जो चार्जिंग की स्पीड वगैरह थी वो भी सेम टू सेम है, उसी तरीके से ये चार्ज हो रही है जैसे पहले होती थी। तो अभी पहले साल में कोई भी मोटा मोटी, क्योंकि ये ब्लैक कलर था, इन स्क्रैचेस और इन सब चीज़ों, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली रोड पे गाड़ी चलती है तो हो ही जाते हैं। उसके अलावा इस गाड़ी में टेक्निकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। सस्पेंशन भी स्मूथ है, जिस तरीके से चल रही थी उसी तरीके से अभी भी चल रही है। स्टीयरिंग भी स्मूथ है। इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ड्राइव नहीं किया है, मैंने ही इस गाड़ी को चलाया। लगभग अगर ये 41,000 चली है तो उसमें से मेरे चलाए हुए किलोमीटर 38,000 के लगभग होंगे। तो हाँ, पानी में भी चली है, बहुत अच्छे गंदे रोडों पे भी चली है, अच्छे रोडों पे तो कम ही चली है खैर ये। लेकिन उस मामले में गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस वगैरह जो है उससे मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ। सिर्फ जो सेटिस्फाइड नहीं करता है वो है महिंद्रा का सर्विस सेंटर, जो आपको हमेशा ही ये सोचने पे मजबूर करता है कि आपने ये गाड़ी या महिंद्रा की कोई भी गाड़ी क्यों ही ली। खैर उस पर किसी दिन और बात करेंगे, उसका बड़ा टॉपिक लंबा हो जाएगा। उसके अलावा इस गाड़ी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो चेंज हुई है। तो अभी महिंद्रा ने 3XO जो थी, इसी सेम बैटरी पैक सेम मोटर के साथ 3XO जो है उसको डाल दिया है इसके सारे सामान को, और इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू वो कर रहे हैं। तो 39 किलोवाट की ही बैटरी पैक है उसमें।
तो जो भी मेरे दोस्त या जो भी लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि यार ईवी जो है वो कितना किलोमीटर देती है, तो एक सिंपल फार्मूला मैं आपको बताऊंगा कि आपने किलोमीटर जो है वो बैटरी पैक से नापने हैं। जैसे कि अगर मेरी गाड़ी 39.4 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आती है और मैं इसमें 260 किलोमीटर कह रहा हूं, तो आप समझे कि चलो और भी किसी और के चलाने का तरीका या किसी में 19-20 हुआ हो तो 250 किलोमीटर, मतलब 40 किलोवाट का बैटरी पैक और 250 किलोमीटर, ये एक स्टैंडर्ड लाइन है, इसको आप पकड़ लें। तो इसको जैसे किसी गाड़ी में 80 किलोवाट का है तो समझो वो 500 दे देगी, किसी में 52 किलोवाट का है तो वो समझो 350 से ऊपर का दे देगी, किसी में 62 किलोवाट की बैटरी पैक है तो वो फिर 500 से नीचे और 400 से थोड़ा ऊपर दे देगी। तो मतलब ये है कि बैटरी पैक जो है वो डिपेंड करता है आपकी गाड़ी किलोमीटर कितना देगी। मुझे नहीं लग रहा कोई सॉफ्टवेयर या कोई इस तरह का कोई मोटर का सिस्टम होगा कि जी हमारी कम लाइट खींचती है या ऐसा कुछ है। अभी फ़िलहाल ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है। अगर आपका बैटरी पैक बड़ा है तो आपको एवरेज ज़्यादा गाड़ी से मतलब रनिंग ज़्यादा मिलेगी। 39.4 किलोवाट का बैटरी पैक ये 250 किलोमीटर के लिए ही है। तो जो 3XO अभी नहीं आई है, मतलब 250 मैं कह रहा हूँ उस सिनारियो में कि आप अपनी सेफ्टी के लिए रख के चले। मतलब ये नहीं है कि पुश करने को आप उसको 265 तक भी 70 तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन 250 एक है, मतलब उसके बाद वो समझोगे ना के बराबर है। 3XO जो आ रही है वो सेम बैटरी पैक, सेम मोटर के साथ सब कुछ सेम है, सिर्फ 360 डिग्री कैमरा और कॉस्मेटिक चेंज ऑब्वियसली 3XO वाला उसमें है, वो शायद आपको देखने को मिलेगा। बाकी यही बैटरी पैक के साथ है। कीमत भी महिंद्रा ने उसकी सही रखी है। तो गाड़ी ये पर्सनल, मतलब अगर आपका ऑफिस जाना है और सिर्फ सिटी ड्राइवन है और आपके पास दूसरी गाड़ी भी है, अगर सिर्फ एकमात्र यही गाड़ी है तो फिर आप इसको लेके कहीं बाहर जाने में जो है ना थोड़ा हिचकिचाएंगे, क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई किया है लेकिन इसमें वो मज़े नहीं आते। कम से कम अगर आप समझ रहे हो कि मैं कंफर्टेबली कहीं भी निकलूँ तो आपकी गाड़ी की रेंज मेरे हिसाब से 450 किलोमीटर कम से कम होनी चाहिए। 450 से नीचे जो भी है रेंज दे रही है, चाहे गाड़ी में कितने ही फीचर हो, आप उसको मेन गाड़ी अभी भी नहीं मान सकते पूरे घर की एक गाड़ी। या तो फिर आपके पास दूसरा कोई और पेट्रोल डीजल का इंजन है घर में, वो हो, एक ईवी आप ले सकते हैं कि चलो थोड़े बहुत मार्केट के काम या इधर उधर करने वाले 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की जिनकी रनिंग है डेली की, उनके लिए ये गाड़ी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और बड़े पैसे भी ये बचा के देती है। तो मैंने इसको ज़्यादातर घर पे ही चार्ज किया है और लगभग ये मेरी 1 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से जो है ये गाड़ी चल रही है। तो उस मामले में इस गाड़ी ने बड़े पैसे मुझे बचा के दिए हैं। खर्चे के मामले पे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने इसमें करवाया हो। सर्विस के मामले में महिंद्रा के पास भी ऐसा कुछ नहीं है जो वो करे, सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी के अलावा। और इसके पार्ट्स में बड़ी परेशानी होती है कि जैसे कि ये जो इसके हैं मड फ्लैप या मड गार्ड, जो भी आप बोलें, ये इसके नहीं मिलते महिंद्रा के पास, अभी भी नहीं है। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे, शायद 400 रुपये के थे। 2 बार मैं मंगवा चुका हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या ही एक प्रॉब्लम है कि यहाँ से टूट जाते हैं यहाँ से। तो 450 रुपये के लगभग ये आते हैं और ये इसके मैंने अमेज़ोन से मंगवाए क्योंकि महिंद्रा के पास अभी भी ये स्टॉक में नहीं है। दूसरा इसकी ट्रे जो है वो भी शायद इन्होंने 300 वाली डाली हुई है। ये थोड़ी सी छोटी है ट्रे, मतलब पूरा कवर नहीं करती क्योंकि इसके लिए बनी नहीं है, लेकिन ये महिंद्रा से ही ली थी मैंने। उसके अलावा कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मुझे ज़रूरत पड़ी हो इस गाड़ी का लेने की महिंद्रा से। दरवाज़ों की जो बंद होने की आवाज़ है वो सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही जैसे ये थी, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। तो ये था इस गाड़ी का एक 41,000 और 14 महीनों का रिव्यू, जो असल है, जो जैसी है वैसा मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि कुछ एक सवालों के जवाब तो आप लोगों को मिले ही होंगे। अगर नहीं भी मिले तो कोशिश रहेगी अगली वीडियो में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल सके। बहुत शुक्रिया देखने के लिए, थैंक यू।